अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और पिछली वीडियो में भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की थी, उससे पिछली वीडियो में भी हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह शुरू हुआ था, किस किस तरह उसने वर्किंग करना स्टार्ट की, क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें इस्तेमाल होते थे, क्या टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाती थी और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट जो है लाई गई थी आज के सिस्टम तक। ठीक है, उसके बारे में हमने बात की थी। आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको की पॉइंट्स बेसिकली क्लियर कर देता हूं जो हम इस वीडियो में जो है वो क्लियर करने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक बुलेट लिस्ट लगा लूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो विदाउट जिसको कंप्यूटर ऑपरेटर भी कह सकते हैं, विदाउट कंप्यूटर ऑपरेटर के किस तरह हमारे पास जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं विदाउट ह्यूमन बीइंग वो किस तरह काम कर रहा है, उसकी ये टेक्नोलॉजी में कैसे मतलब कि इतना बदलाव लाया गया है कि मतलब कि वो बगैर किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के भी जो वो काम कर रहा है और इस फील्ड को कैसे जो वो किया गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो आएगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है और ये कौन से फील्ड से उठा के इसको कौन सी फील्ड में लाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे इसके बारे में कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस बेसिकली मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम और इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने ओएस में लिखी है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास उसकी एवोल्यूशन क्या है, वो किस तरह मतलब के आया है और किस तरह उसकी जो वो चीजें जब वो मैनेज की गई हैं, इसकी एवोल्यूशन शुरू में किस तरह की चीजें इसमें की जाती थी और आज किस तरह आज के जो दिनों में किस तरह उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह इसको इम्प्रूव किया गया, उसके बारे में, इसकी एवोल्यूशन के बारे में जो हम पढ़ेंगे। और इसके बारे में लास्ट हम एक और चीज पढ़ेंगे, वेयर वी यूज दीज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं विदाउट कंप्यूटर ऑपरेटर के। विदाउट कंप्यूटर ऑपरेटर के हमारे पास जो है वो कैसे जो है ये चीजें काम कर रही हैं और विदाउट ह्यूमन बीइंग के कैसे जो काम कर रही हैं चीजें। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये चीज बता दूं, जो हमारे पास आफ्टर जब से टाइम शेयरिंग का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर किया था कि ये टाइम शेयरिंग क्या होता है कि एक टास्क होता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी टास्क होते हैं उनको टाइम शेयरिंग के ब्लॉक्स के जरिए उसको डिवाइड कर देना, इसको जो है वो हमारे पास टाइम शेयरिंग कहते हैं। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग जिसको कह सकते हैं। ठीक है, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग टाइम शेयरिंग। और उसके बाद हमारे पास और क्या चीज आती है, हमारे पास टाइम शेयरिंग के बाद हमारे पास एक आती है मल्टी यूजर। जो मल्टी यूजर का सिस्टम हमारे पास है, जिसको मल्टी प्रोग्रामिंग भी काफी ज्यादा कहा जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टास्किंग भी इसको कहते हैं कि मल्टी यूजर सिस्टम जो हमारे पास है ना, उसने काफी ज्यादा हमारे सिस्टम में जो चेंजेस लाई हैं। उसके थ्रू जो हमारे पास है वो काफी ज्यादा सिस्टम जो है वो डायरेक्टली बहुत अच्छे तरीके से जो काम कर रहे हैं। और सबसे जो मेन चीज है हमारे पास, सबसे पहले इसमें जो विदाउट ह्यूमन बीइंग के काम हो रहा है वो सबसे ज्यादा मुमकिन हो रहा है रिमोट वर्क स्टेशन के जरिए। ठीक है, वर्क स्टेशंस आपने ये अपनी बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, कहीं पे भी अगर आपने स्टडी किया कंप्यूटर की तो वहां पर आपने ये लाजमी पढ़ा होगा कि वर्क स्टेशंस क्या होती हैं और किस तरह काम करते हैं। तो रिमोट वर्क स्टेशन के जरिए हमारा काम इतना ज्यादा इजी हो गया कि हम उसको सारा काम अपना जो सिस्टम का होता है उसको हम वर्क स्टेशन पे जो है वो उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वर्क स्टेशन पे दे देते हैं और जो ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता था वो अब वर्क स्टेशन की जगह जो है उसकी संभाल लिया, ऑटोमेटिक जो हमारे पास जो टास्क होते हैं उसको जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, और इससे सबसे पहले जो बेहतरीन चीज रिमोट वर्क स्टेशन के बाद हमारे पास आई है कि यूजर हमारे पास जो है वो यूजर हमारे पास डायरेक्टली जो है वो कर रहा होता है कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर। ठीक है, यूजर हमारे पास डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है कंप्यूटर से। इसकी सबसे मेन वजह यह है कि जब यूजर पहले कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता था तो उसके दरमियान में जो गैप था वो कंप्यूटर ऑपरेटर ने संभाला हुआ था, यानी उसको बार बार इंस्ट्रक्शन देना, उसकी चेंजेस करना और एक यूजर से जब दूसरा यूजर आता है उसकी डिफरेंट चेंजेस करना। आज के दिन में ये बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुका है। इसके बारे में अभी बात नहीं करने वाला कि किस तरह हुआ। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह के टॉपिक्स हैं इसी वीडियो में कि उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी एवोल्यूशन किस तरह हुई है और ये किस तरह जो वो काम कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से भी आगे जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले
जो चीज़ है कि रिमोट वर्क स्टेशन जो वो कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर जो चला गया लेकिन इसको मैनेज कौन कर रहा है। तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ आती है वो आती है प्रोग्राम जो हमारे पास होते हैं आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन मैश स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि आज का इंटरनेट जो तकरीबन 5G इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑलरेडी स्टोर किए जाते हैं मैश स्टोरेज डिवाइसेस में, जो आपके पास वर्क स्टेशन हैं उनमें। मिसाल में आपको छोटी सी ये देता हूँ कि आपने एक वेबसाइट को एक्सेस करना है और उस वेबसाइट के बारे में आपको पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको पता चलूँ कि उसमें डोमेन होस्टिंग वगैरह होती है। तो होस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका डेटा स्टोर कर देती है एक क्लाउड सर्वर पे, एक जिसको कह सकते हैं एक हार्ड ड्राइव में उसको डेटा रख देती है जो कि आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो बजाय ऑपरेटर के, क्या ऑपरेटर को बोले मेरा ये डेटा मुझे चाहिए, इसको मैंने एक्सेस करना है, ये सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल करना है, उन्होंने एक वर्क स्टेशन कंप्लीट बना के रख दी है जिसमें उन्होंने होस्टिंग लिखी है और उसके बाद आपको कहते हैं कि आप यूजर नेम वगैरह लॉगिन लें और उसको अपनी ही होस्टिंग परचेज करें यहाँ से पेमेंट करके और उसको जब आप इस्तेमाल करें। जब आप इस तरह करते हैं तो आपका डेटा जो है वो ऑलरेडी स्टोर्ड होता है एक डिवाइस में, जिसमें आपके नाम से एक फोल्डर बना दिया जाता है उसमें स्टोरेज डिवाइस में कि ये इस बंदे का जो वो डेटा है और जहाँ से इसने एक्सेस कर सकता है और सारे फोल्डर्स आपको जो वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। इससे एक ये होता है कंप्यूटर ऑपरेटर की जो सीट है वो खाली हो जाती है। दूसरी बात ये हमारे पास आती है कि आप फास्टली बगैर कंप्यूटर ऑपरेटर के जो जल्दी से जल्दी डेटा जो है उसमें हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज हमारे पास आती है कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, ये कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर की फील्ड जो है वो इजाद की हुई है। इसकी सबसे मेन वजह ये थी कि जब शुरू में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम था वो था कम्युनिकेट करना हमारे पास यूजर और हमारे पास जो कंप्यूटर है उसके बिटवीन में, उसके दोनों को जो उसके काम जो दोनों कर रहे होते हैं, जैसे कंप्यूटर और जो हमारे पास होता है और उसके बाद हमारे पास जो यूजर होता है उसको दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना होता था। तो बेसिकली अब वो काम जो है हमारे पास है वो खत्म हो चुका है, जाहिर है उसकी जगह एक न्यू टेक्नोलॉजी ने ले लिया। तो इसी जो बदलाव हमारे पास इसमें आया, इसको हमने नई एक रंग देने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की फील्ड जो है वो ओपन किया और इसमें उसी बंदे को डिफरेंट टास्क दे दिए जो कि आज की नई टेक्नोलॉजी में पहले की टेक्नोलॉजी की जगह जो वो किया जाता था, यानी फील्ड वही है। तो उसी एक काम के लिए उसका जो तरीका है वो एक नया आ गया और उसके जो तरीका नया आया तो ज़ाहिर कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम चेंज करके उन्होंने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रख दिया। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है? सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, नो नीड टू कम्युनिकेट, मतलब कि जो हमारे पास सिस्टम है उसको नीड नहीं होती, नो नीड टू कम्युनिकेट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक है, आपको अभी मैंने जैसे बताया कि कंप्यूटर को जो है वो नीड नहीं है यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने की, मतलब कि उसके साथ क्या कह सकते हैं हम ऑपरेटर के साथ, कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ उसको कोई भी जरूरत नहीं है उसकी मतलब कि करने की, कि उसका काम जब वैसे ही हो रहा है तो उसको जरूरत जो बिल्कुल भी महसूस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का मैं आपको काम बताता हूँ कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या क्या काम करता है और उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। और उसके बाद मैं आपको चीज़ आपको बता दूं कि जो हमारे पास जब से ये ख़त्म हुआ है ना, कह सकते हैं आप इसको, जो हमारे पास ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिसमें हम जो वो कंप्यूटर ऑपरेटर को करते थे, तो पीसीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू यूजर्स। पहले ऐसा नहीं था, जो हमारे पास पहले जो पीसी थे, जब वर्क स्टेशन जो हमारे पास लैपटॉप वगैरह जो भी चीज़ें थी वो कनेक्ट नहीं होती थी डायरेक्ट यूजर से, दरम्यान उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है वो आता था और अब जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो गए यूजर से। तो सबसे पहले आपके पास अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम आता है वो आता है हमारे पास वो आता है मैनेजिंग चलें जो भी स्पेलिंग है इसके, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ मैनेज, ठीक है, मैनेज इजी रहेगा। मैनेज इंस्टॉलेशंस, ये अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। इंस्टॉलेशंस का क्या मतलब है, यानी कोई भी यूजर है उसको कोई भी चीज इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करनी है या फिर उसको कह सकते हैं आप नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करनी है, तो उसकी इंस्टॉलेशन को अवेलेबल बनाना। मतलब कि मिसाल देता हूँ मैं आपको,
अगर छोटी सी होस्टिंग की मिसाल हम ले लें तो हमें उसमें कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है, हमें उसमें कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, उसमें इमेजेस का हमें कोई सिस्टम चाहिए, फाइल चाहिए, उसका कोई हमारे पास कोड चाहिए जिसको हम क्लिक करें तो हम इमेज इंसर्ट कर सकें, हेडिंग इंसर्ट कर सकें, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, या फिर कोई हम न्यू सेल उसको में कर सकें। जैसे लोग कस्टम मेड सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें भी हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो जब आपको वहाँ पे कोई नई फील्ड मतलब कि जनरेट करनी होती है तो आपको उसको अवेलेबल करने के लिए आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का यह काम होता है कि कोई भी इंस्टॉलेशन जो आप करने लगे हैं वो आपके पास मौजूद हो, या आपके सिस्टम को जिस चीज इंस्टॉलेशन की जरूरत है, कोई नई टेक्नोलॉजी आपकी किसी लैंग्वेज में जब आपने प्रोग्राम लिखा था उसकी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको भी उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि वो मैनेज करे। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास वो आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, इशुएंस ऑफ न्यू अकाउंट्स। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। जब आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको पता होगा कि उनका एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कस्टम मेड सॉफ्टवेयर होता है। बहुत सारे प्राइवेट इदारों का जो कस्टम मेड सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू वो आपका डेटा जो है वो रख रहे होते हैं अपने पास। तो ये बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि आपको न्यू अकाउंट इश्यूज करे और वहाँ पे आपका एक बाकायदा लॉगिन बन जाए, आपके शायद रोल नंबर के साथ ही वो बनाया जाए तो वो आपका बन जाए। तो ये सारा काम जब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का होता है कि वो आपको न्यू अकाउंट्स जो है वो इशू करता है। उसके बाद जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का मेन काम जो हमारे पास होता है, जो सबसे ज्यादा तकरीबन होता है, वो आता है मेंटेनिंग स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज का बेसिकली क्या होता है, ये स्टोरेज की जो मिसाल है हमारे पास है, ये यूनिवर्सिटीज में भी आपको काम आ सकती है। ये छोटी सी मैं उधर से भी आपको मिसाल दे सकता हूँ। और होस्टिंग के थ्रू इसलिए आसान है क्योंकि ये होस्टिंग ज्यादातर लोग जो वो जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मेंटेनिंग स्टोरेज का मतलब होता है कि कौन से यूजर को जो है कितनी स्पेस देनी चाहिए। मिसाल देता हूँ, आपने एक स्टोरेज होस्टिंग बाय की है जो कि आपकी वेबसाइट के लिए 5 GB मंथली जो वो होता है। तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि उसके बाद अगर 1 GB की हार्ड डिस्क लगी हो क्लाउड स्पेस में तो उसमें से 5 GB आपको एलोकेट करेगा कि 5 GB तक आप यूज कर सकते हैं। और जब आप उसको बढ़ाना चाहें, आप उसके ज्यादा पैसे पे करते हैं तो वो हो सकता है कि आपकी होल के सेक्टर लाजमी करेगा, आपकी स्पेस को जब वो थोड़ा सा और मतलब कि इंक्रीज कर देगा, उसकी उसमें एक्सेस कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें सारी जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की काम होती है के काम में आती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की रेवोल्यूशन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन पता नहीं क्या चीज है, चलें ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एवोल्यूशन, और ये सबसे ज्यादा जो मुमकिन हुई है ना हमारे पास एवोल्यूशन, वो आई है टाइम शेयरिंग की जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज आई हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो हमारे पास आई है टाइम शेयरिंग के हवाले से, इससे जो है सबसे ज्यादा हमारे पास जो वो फायदा हमें हुआ है, जो हमारे पास तरक्की हुई है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो टाइम शेयरिंग की टेक्नोलॉजी के जरिए हुई है। और दूसरी हमारे पास जो मल्टीटास्किंग, जो हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग भी आप जिसको कहते हैं, मल्टीटास्किंग या फिर आप उसको मल्टी, ये है दोनों डिफरेंट चीजें, और मल्टी प्रोग्रामिंग कह लें। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारे पास जो है ये चीजें आई हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इसमें बेनिफिट हमारे पास ये हुआ टाइम शेयरिंग और मल्टी टास्किंग और प्रोग्रामिंग का, कि हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास आती हैं टास्क आते हैं, टास्क टू डिफरेंट प्रोसेसर आप कह सकते हैं, डिफरेंट, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टास्क जो है डिफरेंट प्रोसेसर्स को दिए जाते हैं। मिसाल देता हूँ आपको, अगर आपके पास एक वर्क स्टेशन है, एक मिसाल देता हूँ मैं आपको होस्टिंग की, फिर दोबारा से मिसाल देता हूँ। ठीक है, डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट प्रोसेसर। होस्टिंग की मिसाल इसलिए मैं दे रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। तो आपका एक पीसी है जहाँ से आप उसकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, उसकी सारी एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, उसका फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, उसकी बैक कोडिंग जो भी कर रहे हैं, और उसके बाद एक वर्क स्टेशन जो क्लाउड में पड़ा हुआ है। तो इन दोनों के दरमियान जो टास्क हैं वो डिफरेंट टास्क हैं और डिफरेंट प्रोसेसर्स के पास हैं। एक कोई प्रोसेसर होगा जो कि हमारे पास वहाँ पे वर्क स्टेशन के ऊपर क्लाउड में चल रहा होगा, उसके पास टास्क होंगे कि वो आपको डिस्क की स्पेस एलोकेट कर रहा है, वो आपकी जो है वो हमारे पास कोई पोस्ट आप करते हैं तो उसको पोस्ट कर देते हैं वेबसाइट के ऊपर। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर हैं कि आप जब पोस्ट पर क्लिक करेंगे तब वो चीज़ें होंगी, या फिर आप उसके ऊपर पोस्ट करके रख देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, सेव होंगी, या उसके ऊपर कोई एडिटिंग वगैरह करेंगे। तो कुछ चीज़ें जो आपको दी जाती हैं और कुछ चीज़ें वो वहाँ पे मतलब कि चली जाती है, जो डिफरेंट टास्क डिफरेंट प्रोसेसर के ऊपर हो जाता है। जो चीज़ आप अपने पास कर रहे होते हैं वो आपके सिस्टम के प्रोसेसर के ऊपर हो रही होती है, और कुछ चीज़ें वहाँ पर होती है जो उस प्रोसेसर के ऊपर हो रही होती हैं। तो डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट प्रोसेसर टू डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट प्रोसेसर। हाँ, तो
दिए जाते हैं, डिफरेंट टास्क, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ होती है हमारे पास, एक इस चीज़ के साथ मिलती जुलती है हमारे पास, डिफरेंट टास्क टू वन प्रोसेसर। ये भी आपकी जो वो इस्तेमाल होती है। एक टास्क आपका मतलब कि डिफरेंट टास्क आपके जो होते हैं वो एक प्रोसेसर को दिए जाते हैं। आपके पास शायद हो सकता है कि आप होस्टिंग लेते हैं, वेबसाइट की एडिटिंग करें, तो आपके हजारों टास्क आपके पास हों कि आपने उसको करना चाह रहे हैं। एक न्यू इमेज आपने ऐड करनी है, न्यू हेडिंग आपने ऐड करनी है, न्यू पैराग्राफ आपने ऐड करना है, कोई सर्च का आइकन लगाना है, कोई आपने सोशल मीडिया के आइकन लगाने हैं, कोई आपने न्यू पेज क्रिएट करना है। तो ये सारा काम आपका एक प्रोसेसर के ऊपर डिफरेंट टास्क के थ्रू जब हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा जो एवोल्यूशन आई है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसका एक ये भी हमारे पास बेनिफिट हुआ है कि हमने ब्रेक कर दिया ब्रेकिंग टास्क इनटू सब टास्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब टास्क इसको कहते हैं कि जब आप एक मल्टी टास्किंग करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ज़ाहिर है ब्रेक कर रहे होते हैं आप टास्क को मल्टी टास्क के अंदर, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। और मैं आपको हेल्प से याद आया कि हेल्प जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इस चीज़ में की है, हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग की जो टेक्नोलॉजी है ना वो कमाल है भाई, उसके थ्रू आप उसके बगैर जो वो नहीं कर सकते, ठीक है। हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर के जब तक नेटवर्क्स नहीं बनते उसके साथ होस्टिंग के साथ आपके पीसी का या आपके लैपटॉप का, तो उस वक्त तक आप उस चीज़ों को जब वो शेयर नहीं कर सकते, उस चीज़ों को मतलब क्या टास्क को आप डिफरेंट नहीं कर सकते, आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती जब तक आप ये चीज़ नहीं करते, और डिफरेंट आपकी प्रोसेसर भी उतनी देर तक इस्तेमाल नहीं हो सकते जब तक आप जब उसको नहीं करते, ठीक है। और वेयर वी यूज़ दिस टेक्नोलॉजीज, ये जो चीज़ें हमने सारी डिस्कस की हैं, ये सारी जो हमारे पास सिस्टम हमारे पास होता है, होस्टिंग होती है, हमारे पास टाइम शेयरिंग की टेक्नोलॉजी है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग है, तो ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको भाई बता दूं, मेडिकल की जो हमारे पास फील्ड है, जरा बोर्ड में ख़त्म करूँ ताकि थोड़ा सा प्यारा लगे। मेडिकल की जो फील्ड है उसमें मेडिकल की डिवाइसेस भी आपने देखा होगा कि होती हैं डिवाइसेस, ठीक है। मेडिकल की डिवाइसेस आप सबने देखी होगी, कोई हमारे पास ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहा होता है, कोई हमारे पास हार्ट बीट को जब मॉनिटर कर रहा होता है, डिफरेंट। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट मशीन्स मिलती हैं, तो वो सारी कनेक्टेड होती हैं, जो बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स होती हैं वो सारी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, और हो सकता है कि वो आपके सर्वर के साथ भी कनेक्टेड हो, आपका डेटा सारा वहाँ पर जा रहा हो क्या सकता होती होंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके डेटा को मेंटेन करना और आपके डेटा का रिकॉर्ड रखना, ताकि जो नेक्स्ट आने वाला वक्त होता है उसमें पता चल सके कि इस मंथ में कौन से केसेस कितने हैं और उनकी क्या हार्ट बीट थी, ये सारा सिस्टम जो भी उन्होंने एनालिसिस वगैरह करना होता है। तो मेडिकल की फील्ड में जो है हमारे पास मेडिकल की डिवाइसेस में ये चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और उसके बाद एक और चीज़ जो आप हैरान हो जाएंगे, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, वो आ रही है व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल हो रही हैं, आपने देखा होगा आजकल टेस्ला के नाम से एक जो है वो हमारे पास कंपनी बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है और बहुत ज़्यादा उसकी सेल्स बढ़ रही है। हमारे पास है व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी मिसाल, ठीक है। उसमें हमारे पास जो होता है वो पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है उसमें, और आपका जो सामने एक छोटी सी स्क्रीन लगी होती है, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेस्ला की गाड़ी है वो उसके ऊपर स्क्रीन लगी हुई है, उसमें कितने ज़्यादा टास्क है जो आप क्लिक करके जब वो सारे हासिल कर सकते हैं, और बाकायदा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया जो कि इंटरनेट के थ्रू अपडेट होता है और वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। उसके बाद आपके पास जो आपके सेल फोन्स हैं, आपको पता है कि ये भी बिल्कुल इसी तरह काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम यही ऑपरेटिंग सिस्टम इसी तरह काम कर रहे होते हैं। जो आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो सारी सर्वर के साथ कनेक्टेड होती हैं, जो कि आप इंटरनेट में यूज़ करते हैं, वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करती हैं और आपको देती हैं, और आप उनको कोई डेटा आप अपने पास स्टोर करते हैं तो वो आपका डेटा जब अपने सर्वर के ऊपर जब क्लाउड के ऊपर जब स्टोर करती है, ठीक है। और उसके बाद आपकी होम अप्लायंसेज ऐसी हैं कि आप जब उनको यूज़ कर रहे हो, होम अप्लायंसेज में आपके पास आता है आपके फ्रिज वगैरह भी आ जाते हैं, और आपके पास लाइट्स आ जाती हैं आपकी, और आपके कैमराज आ जाते हैं आपके होम अप्लायंसेज में। आप घर में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली चीज़ें जो हमारे पास इंटरनेट के ऊपर अब आ गई हैं, आप एक क्लिक करते हैं फ़ोन के ऊपर, आपकी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, आपके फैन वगैरह चल जाते हैं, फ्रिज वगैरह चल जाता है, जो भी अब आपके पास होम अप्लायंसेज हैं वो सारी इसके थ्रू जो कनेक्टेड होती हैं। और सारा का सारा काम ये किसका है, आप इसको कह सकते हैं एक बैटरी आपको चाहिए, और आपका जो वर्किंग है वो आपकी होगी, मैं आपको यहाँ पर वर्किंग रियल टाइम, ये बहुत बड़ा एक चेंज लाया है रियल टाइम में, कि आपको रियल टाइम में चीज़ कोई चाहिए होती है। जैसे आपको छोटी सी एक मिसाल दे दूँ, आप किसी भी
सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके पास एक थंब मशीन होती है जो कि एक पावर प्लग के साथ लगी होती है और रियल टाइम में वर्किंग कर रही होती है। पीछे वो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, लेकिन वो पीछे एक सर्वर के साथ कनेक्ट होती है डेटाबेस के साथ, जहाँ पर आपका डेटा होता है वहाँ से उसको फैच करती है और आपका जो थंब है वो वेरीफाई करती है। तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। तो आप एक छोटी सी पावर लगा दें, उसके साथ बैटरी लगा दें या फिर उसको डायरेक्ट पावर दे दें और वो आपके लिए रियल टाइम में वर्क करेगी। और इसकी सबसे बड़ा बेनिफिट है कि नो ह्यूमन वर्किंग, ठीक है, नो ह्यूमन वर्किंग, कोई भी आपका ह्यूमन जो अब इसमें वर्क नहीं कर रहा होगा, ऑटोमेटिकली वो कर रहा होगा। एकदम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने उस टेक्नोलॉजी को बना दिया। उसके बाद आपने इसको लाइफ टाइम जब इस्तेमाल करना है, आपके पास जब तक कोई नई चीज़ ऐड नहीं होती, वो नई चीज़ ऐड होगी भी तो वो खुद ही कर देगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको उस चीज़ की जो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो जो कॉन्सेप्ट्स के हवाले से ये आपको पसंद नहीं होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, क्योंकि इस पर थोड़ी सी मेहनत होती है वीडियो बनाने पर। तो मिलता है फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।